मिनिमम ये जो स्थिति पूरी बनी है, साफ तौर पे जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं वही बात तो साबित हो रही है, वही बात तो दिख रही है कि वोट चोरी हो रही है। अब एक एक चुना हुआ सांसद अगर दो दो वोट कर रहा है, इसको वोट चोरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और उसी धरती पे, उसी बिहार में प्रधानमंत्री जाकर के और डायलॉग बोल रहे हैं कि अगर भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दुनाली, फिरौती यही सब चलेगा। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि ये कोई चुनावी जनसभा नहीं बल्कि एक सेकेंड ग्रेड की किसी पिक्चर का कोई खराब सा डायलॉग बोल रहा हो कोई आदमी। लग रहा है कहीं से भी कि एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जाकर के चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहा है। देखिए रामप्रकाश जी, भाषा की शालीनता को लेके तो मोदी जी का कोई कंट्रोल है नहीं, उनकी जबान के, उनको अपनी जबान पे ही कंट्रोल नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको शालीनता या अभद्रता का फर्क भी नहीं पता है। उनको तो पता है कि बस माइक सामने है और भीड़ है सामने, तो बस जो हुआ है वो बकना शुरू कर दो। मैं बकना बोल रही हूँ जानबूझ के, और इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। अभी जो आपने जो ये बात कर रहे थे, इसमें मेरा एक कहना है, एक तो ये राकेश सिन्हा चोरी, ऊपर से सिन्हा चोरी, मतलब अभी अभी इतना बड़ा एक्सपोजे राहुल गांधी दे के चुके हैं और ऊपर से धौंस दिखा रहे हैं, मतलब हद हो गई। इसका मतलब तो ये है रामप्रकाश जी, दिल्ली में तो बिहार की बहुत बड़ी आबादी रहती है, उसमें नेता भी हैं। अब ये आप ये कैसे अब सर्टेन करेंगे कि दिल्ली से ट्रेनें भर के नहीं गई होंगी और उसमें बहुत सारे लोग, हजारों लोग बिहार के ऐसे होंगे जो दिल्ली में वोट दिया अभी इलेक्शन में और अभी बिहार में देने गए होंगे। ये तो सेना साहब बड़े लीडर हैं और उन्होंने पोस्ट कर दी फोटो। अभी हो सकता है रिंकिया के पापा ने भी दिया हो वोट वहां पे, हो सकता है और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने, वो सोच रहे होंगे यार बाल बाल बचे, हम तो पोस्ट करना रह गई हमारी तो फोटो, अच्छा हुआ हम तो बच गए। क्योंकि इन्होंने जिस बात को आज जिस दिन राहुल गांधी ने एक्सपोज किया, उसके बाद आपने इनकी ट्रोल आर्मी को देखा, अमित मालवीय समेत, मतलब ऐसे कि राहुल गांधी ने जैसे पता नहीं कौन सी कमकली की बात कह दी हो, इस तरीके से उसका काट कर रहे थे, क्योंकि इनके पास कोई काट है नहीं। तो वो, और अकल देखिए कि उससे जो अभी कह के चुके राहुल गांधी 2 दिन पहले, तीसरे दिन आप उसी बात को प्रूव करके बता रहे हैं, प्रैक्टिकल करके दे रहे हैं, ताकि पब्लिक को और अच्छी तरह समझ में आ जाए। कहीं राकेश सिन्हा कांग्रेस का साथ तो नहीं दे रहे, विपक्ष का साथ तो नहीं दे रहे कि भाई लो मैं तुम्हारे लिए प्रूफ जुटा के देता हूं, ये होता है हमारे यहाँ, हम करते हैं ये काम। तो आप अभी जो, और उनको समझना चाहिए गलती हुई है तो चुप लगा जाते हैं, ऊपर से मानहानि की धौंस दे रहे हैं। और ये जो इस तरीके के वोटर्स हैं, मैं तो अब ये कह रही हूँ कि फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया बिहार में रजिस्टर किए गए, जो एसआईआर चला रामप्रकाश जी 4 महीने, उस एसआईआर में ये धंधा भी हुआ है, ये काला काम भी किया है चुनाव आयोग ने बीएलओ के जरिए, कि इस तरीके से इधर के वोट उठा के उधर, क्योंकि बिहार के लोग ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड है ऑलमोस्ट। मिनिमम इससे ये सवाल नहीं खड़ा हो जाता है कि जो बीएलओ था उसको नहीं पता था क्या कि राकेश सिन्हा यहाँ नहीं रहते हैं, राकेश सिन्हा दिल्ली में रहते हैं, राकेश सिन्हा दिल्ली में वोट करेंगे, उसने तो फिर फॉर्म उनका कैसे भर गया? क्या राकेश सिन्हा ने साइन करके दिया था फॉर्म? अरे रामप्रकाश जी, आप जानते नहीं है बीएलओ बेचारा वो नौकरी बचाए या इनका नाम रजिस्टर करने से मना करे, करके देखे वो मना, क्या बेचारे छोटे से बिल्कुल सबसे निम्न दर्जे के वो बेचारे वो होते हैं, उनको तो सरकारी नौकर होते हैं, वो किसी और काम में, कोई टीचर है, कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, तो उसको तो लगेगा कि यार सिन्हा का जो एप्लीकेशन आई है उसको डिनाई करके देखे, वो अगले ही दिन नौकरी से बाहर हो जाएगा। और सिन्हा ने अपने साथ हजारों को हो सकता है और भी कराया हो, हाउ डू यू नो, हाउ डू वी नो, ये तो अभी उसका विषय है। और ये तो दिल्ली वालों को जो अभी सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं सिटीजन जर्नलिज्म, वो करें और बताएं, दोनों तरफ की लिस्ट को टैली करें, जहां पे ये हुआ है, जहां पे कल वोटिंग हुई है बिहार में, ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएंगे बहुत सारे नाम। और आज के काहे का डिजिटल इंडिया काहे का, अगर आप ये डुप्लीकेशन इस पैमाने पे हो रहा है, ये तो जो क्योंकि सोशल मीडिया है उसमें पोस्ट करने की जल्दी रहती है, उसमें पोस्ट करते ही और वो गलती कर गए और उसमें फिर उलझुल लॉजिक दे रहे हैं, और ये इस तरीके का तो चलता आ रहा था। अब ये कब तक चलेगा, कैसे होगा? और ये मैंने जैसा अभी कहा कि हजारों वोटर्स गए होंगे, ना केवल दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से भी गए होंगे, पश्चिम बंगाल से भी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सब जगह रहते हैं बिहार के लोग, तो हजारों की तादाद में रहते हैं। तो वो जो उससे तो संजय राउत की जो बात है, उन्होंने कहा था कि वो तो फिगर दे रहे थे कि 39 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो जहां भी जिस भी राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में वोट डालने चले जाते हैं। वो ऐसे ही जाते हैं क्योंकि इनके पास पूरा सिस्टम है,
बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है इस वोटिंग की हेराफेरी में, वोटर लिस्ट में हेराफेरी का बहुत बड़ा तंत्र है, और उस तंत्र को चलाने के लिए इनके पास बहुत सारा पैसा है, अकूत धन है, तो उस पैसे से ये हेराफेरी करवाते रहते हैं। अभी आप बंगाल में देख लीजिएगा, जैसा आपने कहा अपने इंट्रो में कि पता चला राकेश सिन्हा साहब अभी बंगाल में चले गए हैं अगले इलेक्शन में, कि मैंने तो वहां घर खरीद लिया है। तो ये चीजें, और राकेश सिन्हा जैसे लोग अगर इस तरह की हेराफेरी करेंगे तो फिर भगवान मालिक है इस देश की चुनाव व्यवस्था का भी और ये इसका भी। और मैं तो ये कहती हूँ कि बिहार के जो अभी जो ये वोट चोरी का जो मसला है, ये जो बिहार में वोटर टर्नआउट हुआ है, इसमें ये भी बड़ा जिम्मेदार है ये एक्सपोजे। लोगों को लगा कि अच्छा ये हो रही है बदमाशी, तो बताते हैं हमको इनको सही। मैं तो कांग्रेस को तो चाहिए था ये जो राहुल गांधी के ने जो नया एक्सपोजे किया था 5 तारीख को, उसका हिंदी पार्ट एटलीस्ट वो बिहार में के लिए अलग से एडिट करके वायरल किया जाना चाहिए था, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। आ गई है समझ में, बट थोड़ा सा मुश्किल पड़ती है कि इतना बड़ा इंग्लिश का पहले, फिर उसको जाके हिंदी पे जाओ, वहां जाके आप देखना चाहो। एटलीस्ट कांग्रेस को थोड़ा सा ये एक क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना चाहिए दिमाग का। इतनी बड़ी टीम क्या कर रही है, आप बस एक एक्सपोजे करके और बैठ गए, वो तो जनता ने पकड़ लिया अपने तौर पे, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी भी है। आपका तो उतना असर गया, लेकिन उतना नहीं गया, तो अभी बचा हुआ है काम, उसको पूरा हिंदी पार्ट को उसके आप उसको करके देखिए, करिए उसको। लेकिन ये जो है, और जो इस तरीके के जो कुतर्क देते रहते हैं ना, जैसे अभी मॉडल के बारे में कुतर्क दे रहे हैं नेता लोग, बड़े बड़े चैनलों पे आके दे रहे हैं कि जी वो मॉडल देखो, वो तो कह रही है मैंने उसका गलत उपयोग किया है। तो राहुल गांधी ने थोड़ी किया है उसका उपयोग फोटो का, वो तो आपके चुनाव आयोग का किया हुआ है। वो राहुल गांधी के ऊपर डाल रहे हैं कि मॉडल जो है वो राहुल, क्योंकि वो शी इज स्पीकिंग इन स्पेनिश, तो किसी को समझ में भी नहीं आता कि क्या कह रही है, तो कुछ भी कह दो कि ये कह रही है। तो वो ये थोड़ी कह रही है, वो तो ये कह रही है कि जिसने ये डाला है वो गलत इस्तेमाल किया है। तो राहुल गांधी ने थोड़ी डाला, राहुल गांधी को तो जो मिला लिस्ट में वो उसने दे दिया, हमें पोस्ट कर दिया, दिखा दिया हमें कि देखो जी ये है। तो उसमें आप कल्पना करिए ये काम कांग्रेस के उसमें हुआ होता या किसी तमिलनाडु जैसे स्टेट में हुआ होता कहीं पे कि इन्होंने करवाया, देखो इनके समर्थक है। तो ये चीजें जो है आप इन्होंने जनता को बहुत ज्यादा मूर्ख बनाया है, और ये जनता जो है मूर्ख बनने वाली है नहीं। और ये जो बहुत सारे कारण है, मैं रिपीट कर देती हूँ, बिहार में जो ये इतनी बम्पर वोटिंग हुई है उसमें ये भी एक कारण है, क्योंकि बहुत परेशान किया है इन्होंने बिहार के लोगों को। 4 महीने तक परेशान रही पूरी जनता। मतलब न केवल बिहार में रहते हैं जो बिहार के लोग, जो बाहर भी रहते हैं वो भी बड़े, उनको ये था कि अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो पता नहीं हम भी घुसपैठिए न करार दे दिए जाएं, पता नहीं हमें राशन कार्ड भी नहीं कैंसिल ना हो जाए हमारा। और ये वजह है कि बहुत भारी तादाद में लोग वोट देने गए हैं अपना पैसा लगा के। छठ के बाद गए हैं लोग, छठ में नहीं गए, अब गए उन्होंने। आप ये देखिए कि जो छठ में जाते हैं उसको उसके ऊपर तरजीह दी कि नहीं हम वोट के टाइम जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी, और ठीक है जनता कब तक आपसे को आपकी जो बदमाशियां हैं उन्हें कब तक झेलेगी, और पकड़ में आ गया है अब तो, अब इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए जी। आने वाले जो भी राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, मुझे लगता है वो उन जगहों पर जिन भी सियासी दलों की सरकारें अगर गैर भाजपा की, तो उनको ये अभी से सोचना पड़ेगा कि अगर भाजपा के लोग जो है ट्रेनों से और बसों से लोग भेजते हैं तो वो ये मान के चलें कि वो उस राज्य के निवासी नहीं होंगे, ये वही फ्लोटिंग वोटर्स होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज किए जा रहे हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराया जा रहा है। इसीलिए शायद अब तो सभी जगहों पर एसआईआर की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि ये फॉर्मूला शायद ज्यादा सेफ है, पकड़ में कम आएगा। हालांकि पकड़ में आएगा लेकिन इस पर जो है बहुत ज्यादा दावेदारी नहीं बन पाएगी। वो दिखा देंगे कि फलाना वोट चिमाका वोट ढिमाका वोट, और बाकी काम भाजपा आईटी सेल करती ही है। जिसका काम ट्रोल करना है, जो मिनिमम अभी आप कह रही थी, जिसका ट्रोल करना ही काम है, वो तो इस बात पे भी सवाल करेगा कि भाई राम प्रकाश राय ने सवाल पूछा, मीनू ने जवाब दे दिया। वो तो इस बात पे भी ट्रोल करेगा कि उनके सवाल का जवाब क्यों दे रही है। तो वो तो काम ही है, राहुल गांधी ने कुछ भी बोला ट्रोल ही करना है, उनका काम है, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हालांकि घर जाके सभी इस बात को सोचते होंगे कि यार हम किस देश में रह रहे हैं, लेकिन करें क्या, मजबूरी है। बहुत सारे भाजपा नेता ऐसे हैं जिनसे बात करिए, वो भी तमाम चीजों से दुखी हैं, लेकिन बोल नहीं सकते हैं, मजबूरी है भाई। अब क्या ही कर लेंगे, बोलेंगे तो ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी, घर उठा लिए जाएंगे, बिजनेस बंद हो जाएंगे।
बच्चों का कैरियर खराब हो जाएगा। ये डर बहुत सारे नेताओं को सता रहा है, इस वजह से लोग चुप हो जाते हैं। ये चीजें हैं पूरे देश में, तो जिन तमाम भाजपा के नेता ऐसे हैं जो इस जद्दोजहद से जूझ रहे हैं।